ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म्य की जय। 5वां अध्याय कोटिलिंग महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य। बोलो शिव पार्वती की जय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना आरंभ है तो कोटि लिंग के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। बच्चों, जो शिवलिंग जो बनता है ये उसको कहते हैं शिवलिंग। बना के जो पूजा करता है, तो शिव जी कह रहे हैं कि जो एक शिवलिंग भी सावन मास में बना के मेरा पूजन करता है वो मेरे सम्मिक आ जाता है। तो आप बच्चों शिवरात्रि के दिन एक शिवलिंग जरूर बनाना। नहीं तो वैसे 11 शिवलिंग होता है, 11 रुद्र का पूजा होता है, 11 रुद्र का। तो एक शिवलिंग जरूर बनाना। अगर आपका समर्थ हो, मिट्टी हो, तो आप 11 शिवलिंग जरूर बना सकते हो। बच्चों, आटे का भी बनता है शिवलिंग। आटे का टाइट आटा करके शिवलिंग बना लो और पूजन करके विसर्जन कर दो। माफ़ करना बच्चों, मैं जली हुई हूँ, मेरा जीभ नहीं पलटता कभी कभी। तो आप बच्चों एक शिवलिंग जरूर, पार्थिव शिवलिंग उसको कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग जरूर से जरूर आप बनाना। कह सकता है इस महीने में, देखो बच्चों, इस महीने में सावन के महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का 5 अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चना करें। ग्रह यज्ञ का उगपान करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। जो ये करता है बच्चों, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, इस मास का व्रत वंध्याओं को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। बंध्या का मतलब होता है जो बांझ होती है, जिसको संतान नहीं होता है, उसको हर के परमात्मा पुत्र देते हैं। पुत्र रतन होता है उनके घर, मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंध्याओं को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप, जितनी भी अपने हम
पे मुसीबत है, परमात्मा सावन में अपना भंडार खोल देते हैं, अपना भंडार खोल देते हैं। हर एक तकलीफ, हर एक इंसान की तकलीफ अलग अलग होती है। अपनी तकलीफ परमात्मा तक जरूर ले जाओ, परमात्मा आपकी जरूर प्रार्थना सुनेंगे। हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप को मिटाकर ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से, बच्चों सुनना, पंचामृत से सावन मास में अभिषेक करता है, वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरा सुर हरता श्री शंकर जी को प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मंत्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्य में उत्तम होता है जो भूमि की पर शयन करता है, जो धरती पे सोता है, शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से जितेंद्रिय जैन बल प्राप्त होता है। इस महीने में सपाटिक मणि, भाषण, मिट्टी तथा मर कतामणि निर्मित शिवलिंग में यह स्मित उत्पन्न, यह बनाए हुए यह पीसना निर्मित, यह पीतल आदि चंदन मक्खन या किसी द्वारा निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चना करने मात्र से। बच्चों, जो शिवलिंग में मक्खन चढ़ाता है, चाहे 1 दिन चढ़ाओ मक्खन, उसका बता रहे हैं। मक्खन या किसी द्वारा निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चना करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या, जो 100 ब्रह्म हत्या करता है, जो 100 ब्रह्म हत्या का भस्म हो जाती है। जो 100 ब्रह्म हत्या करता है, वो उसका 100 ब्रह्म हत्या का भस्म हो जाता है। उसका जो दोष है वो दोष मुक्त हो जाता है। 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो की जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह सिद्धि इस महीने में एक बार जप करने से मिल जाती है। वह दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा, जो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण होता है या कोई ग्रह दोष होता है और हम हरिद्वार नहा के आते हैं या कुरुक्षेत्र नहा के आते हैं और दान करते हैं, सोना चांदी बहुत कुछ करते हैं, तो बच्चों वो एक दिन का भगवान का जल, मक्खन और भगवान का भांग धतूरा चढ़ाने से हमें मिल जाता है। सावन मास में, सावन मास का एक एक दिन बहुत महत्व दिन है बच्चों। आप इसको ध्यान से सुनो और ध्यान से पूजा पाठ करो और मन में शिव का नाम जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का नाम जपने से हमारी काया शुद्धि होती है। बच्चों, लाइट चली गई है, जैसे ही चालू की थी वैसे ही लाइट चली गई है। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है मुझे, अगर कोई मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मेरे शिव जी, आप भी माफ़ करना।
मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा दक्षिणा से जो 1000 जप का फल मिलता है, वह फल महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय, इस सावन महीने में मुझे सावन मास में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो मंत्र साधना कर सकता है तो सावन मास में मंत्र भी साधना कर सकता है। इस महीने में बिना अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बिताएं। एक दिन भी इस पाठ, शिव पुराण का पाठ हो या शिव महात्म हो या सावन मास महात्म हो, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। रोज लगातार सुनो और सुनाओ, उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। महीने में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बिताएं। जो इसको अर्थवाद मंत्र करता है वह प्राणी नरक को जाता है। समाधि मतलब जो अगर सुनते सुनते छोड़ देता है सावन मास महात्म को, वो सीधा ही नरक में जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक दिन भी ना बिताए। जो इसको अर्थवाद मंत्र करता है मतलब ना सुनता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समाधि चारु तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप गंध पुष्प निवेद आदि से वेद द्वारा अर्चना करें। शंकर के रूप का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुत हवन करें। तिलों के आहुति मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यंत्र नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार जी, अब बार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे नग आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रामायणिक प्रतिष्ठा नागपुर में सुक शर्मा नाम का एक दारिद्र ब्राह्मण तथा सुकृपाण भिक्षा व्यक्ति में तत्पर था। एक दिन सुशर्मा ब्राह्मण ने ध्यान शिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थल के घर में स्त्रियों को देखा। वह स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने आरचन को जल्दी ही आंचल से जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से आंचल विधि को जानने की जिज्ञासा की। वह बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत के आचरण को ढक दिया? आयन दयालु है, मुझे पर कृपा करें, इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। जो उपकार किसी पे करता है बच्चों, वो तीनों लोक में भी नहीं है जो किसी के ऊपर उपकार करता है। उपकार को तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। सम दृष्टि रखने वाले साधु पुरुष को तो परोपकार ही स्मृति है। दरिद्रता अवस्था में मैं दुखी हूँ, वह उत्तम व्रत अवश्य कर। इस व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को भी कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज आदि व्रत में उन्मद या प्रमाद विस्मरण
भक्तिहीनता या अन्यास करेंगे तो जिस व्रत को तुम्हें कैसे दे सकूंगी। ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों को मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उनकी विधि उनसे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को सोम होकर उठे। सॉरी बच्चों, माफ करना, लाइट नहीं है, दिख नहीं रहा है। कही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें, जिनको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुले गोलकार लिखें। उस मंडल में संध्या नाम वाली स्त्री के संध्या नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के, बच्चों लाइट आ गया, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लवा तथा जपा ओड हुला पुष्प एवं युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ को रक्ता 6 जवा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारी केता बीज और खांड शक्कर से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा सत्यवान करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार दक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगाएं। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण करें, उस अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न बयान ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से नहीं कहना चाहिए। विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा सकता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिसे वस्तु की अभिलाषा करता है वह साधक इस प्रकार व्रत के प्रभाव मंत्र से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। जैसा सुनकर वह आया था वैसे ही सब विधि द्वारा उस व्रत को किया। वह अपने दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बतलाई। उस व्रत के सुनने से और अर्चना तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवगण के तुल्य सुंदर हो गई। उस दिन से उस विप्रो के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रातों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते में होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे में खिड़की में बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवलिप्त से त्रिलोक की संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी।
कली कलाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में ही वह शीतल हो गया। फिर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वह दोनों बालिकाएं राजा को स्वामी के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो कन्याओं ने इस व्रत को कर पुत्र पौत्र से युक्त हुए हैं। हे मुनि, बड़े अद्भुत को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह सुनाया। बोलो शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म्य की जय हो। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। बोले अर्धंगित धारा, एकानंद चतुरानंद, एकानंद चतुरानंद, पंचानंद राजे। ओम जय शिव ओमकारा, हंसासन गरुड़ासन विकवाहन साजे। बोले वृकवाहन साजे, दो भुज चार चतुर भुज, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मद कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका, प्राण अक्ष के मध्य, प्राण अक्ष के मध्य शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गाता। बोले जो कोई नर गाता, शिव जी त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गा। कहते शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, मन मंचित पाता। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। भोले जय शिव ओमकारा, शंकर जय शिव ओमकारा। ओम
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे शिव भोले की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय मेरे शिव भोले, हे मेरे शिव भोले। कुछ त्रुटि होगी हो, गलती होगी हो, भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे शिव भोले। जय हो, जय मेरे भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, जो कोई भी सुने पढ़े, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में वास करना। हे मेरी भोलेनाथ, सबके गलतियों को माफ़ करना। भोलेनाथ मेरी भी गलतियों को माफ़ करना, मुझे भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।